अस्सलामुअलैकुम केडी व्यूअर्स को केडी में खुश आमदीद। आज का दोस्तों टॉपिक बड़ा अहम है और मैं आपको एक बात बताने चल रहा हूँ कि एक पेशेंट अभी थोड़ी देर पहले आया, वो गूंगा और बोलने से माजूर था या कासिर था। उसने जिस तरह से अपने आप को अपनी सिम्टम को बयान करने की कोशिश की तो कुछ समझ में आई और कुछ जो है एज्यूम किया मैंने, तो एग्जामिनेशन भी किया। देखिए उसकी पूरी तवज्जो, बूढ़ा आदमी था, उसकी पूरी तवज्जो जो थी वो अपने रेक्टल पोर्शन में या यूँ समझ लेंगे एनल पोर्शन में जो है दर्द और डिस्चार्जेस को उसने बयान किया था। दर्द और डिस्चार्जेस जो है उसने बताया कि जी वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और पेनफुल है और डिस्चार्जेस भी हैं। देखिए मेरे जहन में DDI इसकी एनल फिशर की या फिस्चूला की, एनल फिशर और फिस्चूला जो है वो तकरीबन समझ लें कि एक दूसरे के बहुत ही नियरेस्ट है और यूँ समझ लें कि इसकी तीसरी जो DD है वो है जी पाइल या हेमराइड। तो पाइल और हेमराइड को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एनल फिशर से या फिस्चूला से। तो उसको जो मेरी समझ में आ चुकी पाइल की अगर वो हिस्ट्री देते तो यकीनन जो है वो ब्लीडिंग की हिस्ट्री देते, तो वो जिस तरह बता पा रहे थे, जिस तरह इशारों से बता रहे थे, उनके साथ उनके साहबजादे भी थे, वो भी कुछ मदद कर रहे थे। तो वो जिस तरह की मेरी मतलब मैंने एग्जामिनेशन किया या उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की, बेटे से की, फिर उनसे इशारों से की, तो उनका जो ये जो सारा तवज्जो है, सारा बताने का मकसद था एनल फिशर। दोस्तों व्हाट इज़ फिशर, व्हाट इज़ एनल फिशर या एनल फिस्चूला, इसमें बहुत बारीक ना सही लेकिन ये है कि अगर बड़ा फ़र्क भी है तो फ़र्क ये है कि फिशर जो है जो हमारे एनल ओरिफिस है, जो पखाने की जगह या रास्ता है, उसमें अंदर की तरफ अगर हम कोई हार्ड स्टूल या कई दिन का कॉन्स्टिपेटेड स्टूल जो है ख़ारिज करते हैं, जो सख्त हो जाता है, तो वो निकलते हुए या बड़ा उसका जो यूँ समझ लेंगे उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है पड़े रहने से, तो निकलते हुए वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को स्क्रैच डालता हुआ या यूँ कह लीजिए कि छीलता हुआ आता है, तो उसे हम कहते हैं फिशर। वो एक निशान डाल देता है वो जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस होता है, उसमें से डिस्चार्ज होते हैं, पेनफुल होता है। तो वो फिशर में अमूमन जो है वो ब्लीडिंग भी होने लगती है और इस तरह की कैफियत हो जाती है। लेकिन फिशर और फिस्चूला में फ़र्क ये है कि फिस्चूला जो है वो एक एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ दी रेक्टम है और वो रेक्टम में अगर बाहर की तरफ आ रही है तो एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ द रेक्टम टू स्किन या नियर टू अनस जो है वो है। और कुछ ख़वातीन में एबनॉर्मल ओपनिंग जो है वो फिस्चूला की इस तरह होती है रेक्टम टू यूट्रस, तो इस तरह हो सकती है। अगर अंदर ही अंदर कोई एक ओपनिंग बनती है, एक अंदर ही अंदर एक रास्ता बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं जो है एनो विजिनल या एनो यूट्राइन जो है फिस्चूला की बात कर रहे हैं हम। अभी हम मेल के फिस्चूला में ये होता है कि वो बाहर की तरफ ही आता है और जो है नीचे की तरफ होता है। ये सारे दोनों कैफियत और एक बाइल ये मतलब ये दोनों कैफियत और पाइल जो है वो भी, इसकी कैफियत भी जो है दोस्तों ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन रहने की वजह से या कोई ऐसी ग़िज़ा खाने की वजह से, मिर्च मसाले वाली और हर वक्त का कब्ज़ रहने की वजह से ये कैफियत सामने आती है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, आम शख्स हो या कुछ भी, ऐसी ग़िज़ा खाना चाहिए जिसमें सब्जियों की मिकदार ज़्यादा हो। सब्जियों की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से ना आपको पाइल होगी, सब्जियों की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से ना आपको पाइल होगी, ना फिशर होगा, ना फिस्चूला होगा, ना कुछ होगा। कब्ज़ ना देने दें और जो है जैसे ही कॉल ऑफ नेचर हो यानी कि हाजत हो आपको पखाने जाने की, तो आप फौरी तौर पे जाएं और मुतमईन होने तक आप वहाँ जो है बैठ कर और वापस आएँ। तो जब तसल्ली हो जाए मुकम्मल तौर पे, आप फारिग हो जाएं, तब जाके आएँ। और दूसरी बात यह है कि किसी भी सूरत जो है मिर्च मसाले से परहेज़ करना चाहिए। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है दोस्तों, तो फिस्चूला का ट्रीटमेंट ज़्यादातर जो है वो सर्जिकल होता है और मेडिसिनल या मेडिकल भी इसमें रोल है उसका। लेकिन फिस्चूला का ज़्यादातर ट्रीटमेंट जो है कोशिश करना चाहिए कि पूरी तरह एग्जामिनेशन करके तो हम उसको मुकम्मल तौर पर करें, तो उसका ज़्यादातर जो है ट्रीटमेंट
सर्जिकल होता है। लेकिन जो है फिशर का ट्रीटमेंट जो है सर्जिकल भी हो सकता है, लेकिन मेडिसिनल भी हो सकता है, दवाओं के जरिए भी होता है। दोनों सूरतों में बहुत आइडियल तरीका बताऊँ। अभी जो पेशेंट आया मेरे पास, उसकी सारी हिस्ट्री लेने के बाद वो मैंने आपको मतलब ये कि बताया कि किस तरह से उसने इशारों में बताया था। तो मैंने उसको बताया कि जी आप एक पानी का टब ले लें, नीम गर्म पानी उसमें डाल दें। टब में ऐसा टब जिसमें आप बैठ सकते हो, और बैठने के बाद जो है आपका वो हिस्सा यानी रेक्टम और आपका जो है खासा हिस्सा जो है पानी में डूब जाए। तो इस तरह नीम गर्म पानी में उसमें पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे उर्फ आम में दोस्तों पिंकी कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ा सा डाल दें या फिर ये कि जो है डिटोल डाला जा सकता है, उसमें बिठाया जा सकता है। तो ये इस तरह की ट्रीटमेंट है। एंटी कॉन्स्टिपेशन या कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करने वाली दवाएं दें, दर्द को ख़त्म करने वाली दवाएं दें। अगर आप इस तरह की कैफियत मतलब महसूस करें पेशेंट को, तो ये सारी चीज़ें दें। सब्जियों पे जोर दें, मिर्च मसाला बंद कर दें। और दूसरी बात ये है कि उसको बहुत ज़्यादा आपने कोई ऐसी दर्द की दवा देनी है, और साथ साथ अभी मैंने जो है उसको जो दिए सल्फ़र की एक डोज दे के बड़ी और रेटेनिया दिया है। और वरना ये है कि आप उसको कोई भी एंटीबायोटिक्स जो है वो लोग देते हैं, उसे एंटीबायोटिक्स देते हैं, साथ साथ जो है वो ऐसी दवा देते हैं जैसे जिसको कि मेट्रोनिडाज़ोल वगैरह कहते हैं, वो दवा दी जाती है। और सबसे अहम बात ये है कि लोकली उसको किसी न किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में बिठाया जाता है। तो ये तो हो गया इसका सिंपल सा टिप ऑफ दी टुडे। तो आज का आप यही टिप था, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।